हेलो बच्चों, सोशल भी सविता चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7th के जो हमारे अतीत है इतिहास की बुक है उसके हम हिस्ट्री के जो चैप्टर 1 है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए चैप्टर के नाम देखते हैं। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। और ये बाइलिंगुअल होगा, दोनों ही लैंग्वेज में होगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले, वो दोनों बच्चे कर सकते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग है, 25-26 है। तो चलिए अब हम अभ्यास एक्सरसाइज के जो प्रश्न है हम उसे करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, चलिए हम अपना शुरू करते हैं। देखते हैं, अतीत में विदेशी किसे माना जाता है। तो बच्चों चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। मध्यकाल में किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति को विदेशी माना जाता था जो समाज या संस्कृति का अंग न हो। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। अब बच्चों ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उसे ये क्वेश्चन और आंसर कर लेंगे साथ साथ, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऊपर से कर लेंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन अपने कॉपी में भी नोट करते जाइएगा ताकि बाद में आप आसानी से इसे पढ़ सके। चलिए बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे उल्लिखित बातों सही या गलत आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला हमारा क है बेटा। ये बच्चों ये जो सन होगा यहाँ सोनू नहीं होगा, थोड़ा टाइपिंग एरर है यहाँ, तो ये सन होगा। तो इस तरह से आप सन कर लीजिएगा, यहाँ सोनू नहीं होगा। कि 700 के बाद काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलता था, तो ये बिल्कुल गलत है। रखा है, इस काल के दौरान मराठों ने अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की, बिल्कुल सही है, राइट है। और ग है, कृषि केंद्रित वस्तुओं में विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपने जीवन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे, ये भी बिल्कुल राइट है। और घ है कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर के शासक थे, ये बिल्कुल गलत है। अब इसी तरह हम इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं ट्रू और फॉल्स देखेंगे, सही और गलत। तो इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, और अपने नोटबुक में भी कर लीजिएगा कि बाद में आसानी से इसे पढ़ सकेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो पहला है फॉल्स है, और बी है हमारा रोज सही है, और सी है ये भी करेक्ट है, और ये देखिए गलत है, ये फॉल्स है। तो इस तरह से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर सकते हैं। चलिए हम अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारा थर्ड प्रश्न जो है ये देखिए, रिक्त स्थानों को भरे। तो क्या है, मैंने यहीं पे कर दिया है। अभिलेखागार खाली स्थान था, रखे जाते थे तो दस्तावेज और पांडुलिपियां अभिलेखागार में रखा जाता था। गए है, खाली स्थान था कि 14वीं सदी में एक इतिहासकार, तो ये गया जियाउद्दीन बर्नी थे, यहाँ पे आएगा। और गए है, यहाँ भी खाली स्थान छोड़ के इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें। तो देखिए आलू है, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कर लेंगे। ये 3 है, ए बी सी। इस तरह से आप कर सकते हैं अपने कॉपी में, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी कर ले। इस तरह से अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिक परिवर्तनों की तालिका दे। तो ये आंसर देखिए, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिक परिवर्तन निम्न है। पहला है सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में अग्नेयास्त्र। तो ये सारे 3 चीजें थी। इस तरह से आप देख लीजिए, और ये नीचे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो कर लेंगे। और चलिए हम अगला अपना 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 5th प्रश्न क्या कहता है, इस काल के दौरान कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दे। तो देखिए इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन, अब देखते हैं कुछ धार्मिक परिवर्तन क्या था, ये देख सकते हैं। पहला था नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों की का बढ़ता महत्व, ईश्वर की कल्पना इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई, और नए नए धर्म का आगमन। तो इस तरह से देख सकते हैं। अभी नीचे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपना क्वेश्चन कर लेंगे, तब तक हम 6th क्वेश्चन
कर रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पे 5th पॉइंट दिया हुआ है, तो ये करते जाइएगा आप लोग। मैं अब 6th प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। तो इस तरह से आप इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा आप कर लीजिए। अब पिछले कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है, तो ये देख सकते हैं। अब इसका आंसर करेंगे बच्चों। चलिए अब हम इसका आंसर शुरू करते हैं 6th का। क्वेश्चन है आंसर। आज हम हिंदुस्तान आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत का अर्थ में लेते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। थोड़ा सा मैं इधर इसको करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ से कि 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशा पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों में था। और थर्ड पॉइंट है कि 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे और अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए बच्चों 6th क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर है आपका। इस तरह से आप कर लीजिएगा। और अब हम 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा 7th क्वेश्चन। जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते थे, तो ये क्वेश्चन है आंसर। चलिए बच्चों अब आंसर देखते हैं। पहला है अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातीय स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। और सेकेंड, इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करती थी, जिसे कुछ इलाकों में जातीय पंचायत कहा जाता था। थर्ड है लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों में रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे इधर क्वेश्चन कर लेंगे और ये आंसर कर लेंगे। इस तरह से करते जाइएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा 8th है, ये हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, अरे आप कर लीजिएगा। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं, तो आंसर देखिए। चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे वंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहलाते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थित या सफल नहीं हो पाए थे। अब इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो कर लेंगे। थोड़ा सा मैं और इसे ऊपर कर देती हूँ, इसे देख करके आप कर लीजिए आसानी से। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा 9 है, इसी तरह पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थी, इसके समस्याएं जो निम्न थी बच्चों। चलिए नोट करते जाइए। इसे समय छपाई न होने के कारण पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती थी, क्योंकि पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए हाथ से इसे दूसरों की लिखावट समझना बहुत कठिन या मुश्किल होता था। सेकेंड है बार बार पांडुलिपियों को नकल करके लिखने में फेर बदल हो जाती थी, मतलब बार बार उसमें लिखने में कोई ना कोई थोड़ा सा अलग से हो जाता था। अंतिम पांडुलिपियां मूल्य प्रतीक से भिन्न हो जाती थी, मतलब जो पहली बार लिखा गया था उससे बार बार लिखने से उसे चेंजिंग हो जाता था। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है और ये आंसर। तक मैं 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। इतिहासकार अतीत को काल का युग से कैसे विभाजित करते हैं, क्या इस कार्य में उनके सामने कई कठिनाइयां आई थी आई कठिनाइयां देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा हो गया है, आती है। तो यहाँ आंसर देखिए। इतिहासकार अतीत को सामने विशेष रखने वाले कालखंडों युग के विभाजित कर देते थे। इस कार्य में सामने अनेक कठिनाइयां आती थी। तो इस तरह से हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं और ये देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे।
क्वेश्चन। चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 अथवा मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप से आज मानचित्र से करें। तुलना करते हुए दोनों के बीच में जितनी समस्याएं हैं या असमानताएं मिलती है उनकी एक सूची बनाए। तो देखिए 2 मैप मैंने यहाँ लगाई हुई हैं। इसमें देखना है आपको कि क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या अंतर है, इनकी सूचियां बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मैप और यहाँ आंसर है। तो मैंने इस इंग्लिश मीडियम वाले में यहाँ देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले में मैप मैंने नहीं लगाया है क्योंकि आप इसमें से देख सकते हैं मैप मैंने वहीं लगा दिया था। समानताएं, तटीय ब्यौरा समान है, कुछ जानकारियां समान हैं जैसे उत्तर प्रदेश, और असमानताएं बहुत से स्थानों में परिवर्तन दिशाएं का सही अभ्यास नहीं है। तो ये देखिए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस तरह से क्वेश्चन और आंसर कर लेंगे। तब तक हम 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है, क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है, उसकी देखभाल कौन करता है, वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित हैं, उनका उपयोग कौन लोग करते हैं। चलिए अब हम आप आशा करते हैं कि आपने कर लिया होगा। थोड़ा मैं इसे ऊपर करती हूँ और ये देखिए इसका आंसर। हमारे गांव और शहर में अभिलेख जिले के रिकॉर्ड रूम में रखे जाते थे। इन अभिलेखों को संबंधित विभाग के अधिकारी तैयार करते थे। हाँ, हमारे यहाँ एक अभिलेखागार है, उसकी देखभाल जिला प्रशासन करती है और यहाँ भूमि, जनसंख्या, वन और अन्य कई तरह के दस्तावेज संग्रहित है। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ये कर लेंगे नीचे। इस तरह से देखिए क्वेश्चन और आंसर और अपने को, और बच्चों इसे कॉपी में भी नोट करते जाइएगा ताकि बाद में आसानी से आप याद कर सकते हैं। और जो बच्चे यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि वो भी वीडियो को देख सके, अपना काम को पूरा कर सके। और अगले चैप्टर के वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए इसे